कैसे हैं आप लोग? हम लोग अपने क्लास 10 के क्रैश कोर्स की जर्नी शुरू करते हैं। सबसे पहले फिजिक्स से, ठीक है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि हमें क्लास 10 में फिजिक्स में कौन कौन से चैप्टर्स हमें पढ़ना है ना। तो जो सबसे पहला जो चैप्टर है मेरा फिजिक्स में, कौन कौन से चैप्टर जो मुझे पढ़ना है, सबसे पहला एक चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। क्या है? इलेक्ट्रिसिटी है ना। दूसरा जो चैप्टर है मेरा ऑप्टिक्स है। ऑप्टिक्स इन द सेंस कि वही रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन हमें इसमें पढ़ना है, बस लेंस वगैरह के बारे में कुछ। तीसरा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है ना। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है ना, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या कि कैसे मतलब किसी कोई चार्ज जब मूव करता है तो कैसे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, ऑल दिस है ना। तो ये फिजिक्स शुरू करने से पहले तो हम आपसे पूछना चाहते हैं सबसे पहले ये कि फिजिक्स किसे कहते हैं? क्या आप जानते हैं फिजिक्स किसे कहते हैं? आप लोग कहेगा नहीं सर। अच्छा ठीक है, देखिए अगर नॉर्मल से एक डेफिनेशन कहा जाए तो फिजिक्स क्या है? फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ व्हाट? नेचर एंड इट्स फिनोमेना। मतलब हमारे नेचर में जो कुछ भी होता है उसके बारे में ही हम जो पढ़ते हैं उसी को क्या बोलते हैं? फिजिक्स। ठीक है, एक और मतलब तरीका है फिजिक्स को डिफाइन करने का जो हम अपनी तरफ से देना चाहेंगे। एक ये है, जैसे कि मान लीजिए हम लोग सब आदमी तो न्यूटन को जानते ही हैं, है ना। न्यूटन को तो जानते हैं ना। अच्छा, अगर हम आपसे पूछे कि व्हाट इज फिजिक्स, व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स क्या है, तो क्या बोलेंगे आप? नहीं याद है। अच्छा ठीक है, आप क्या जानते हैं कि फादर ऑफ फिजिक्स किसे कहा जाता है? न्यूटन को। फादर ऑफ फिजिक्स किसे कहा जाता है? फादर ऑफ फिजिक्स कहा जाता है न्यूटन को। जानते हैं क्यों? क्योंकि इनका जो है फिजिक्स के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। इन्होंने बहुत कुछ दिया है फिजिक्स के क्षेत्र में। मतलब लाइट के क्षेत्र में अलग दे दिया, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, ये सब तो आप लोग पढ़े हुए, कैलकुलस मैथमेटिक्स के क्षेत्र में। मतलब इनका साइंस में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, इसीलिए हम उनको कि गार्ड ऑफ ऑनर में हम इन्हें क्या कह दिए? फादर ऑफ फिजिक्स, है ना। तो सबसे पहले जानते हैं फिजिक्स क्या होता है। अगर आप लोग पढ़े होगा न्यूटन का लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, है ना, जानते हो कुछ कुछ। ठीक है, वहीं से शुरू करते हैं कि मान लीजिए सपोज कि ये मेरा एक पेड़ है यहाँ, ठीक है। इस पेड़ में यहाँ पर क्या है ना, न्यूटन बाबा बैठे हुए हैं। अब बाबा तो बोलना बनता है ना उनको, न्यूटन बाबा बैठे हुए हैं। उन्होंने क्या देखा कि यहाँ से एक जो फल था वो नीचे की तरफ गिरा। क्या देखा उन्होंने? कि ये जो फल था वो नीचे गिरा। अब जरा सोचिए कि ये फल नीचे गिरा, दूसरा कोई देखता, आप देखते तो क्या करते? उठाते और खा जाते, हाँ पैसे खा जाते। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने इस पर ऑब्जर्वेशन करना शुरू कर दिया। सबसे पहले अगर कोई फल गिरा, मान लीजिए न्यूटन यहाँ होते तो क्या होता? उनके सर पे फल गिरता और वो खत्म, टाटा बाय बाय हो जाते हैं ना। तो क्या हुआ कि उन्होंने, तो हम ऐसा क्या कह सकते थे ना कि एक इवेंट हो गया, एक घटना घट गई कि न्यूटन का क्या हो गया? डेथ हो गया। तो हम ऐसा क्या कह सकते हैं कि फल का ऊपर से गिरना क्या कहलाएगा? एक घटना का घटना, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या बोलते हैं कि एक इवेंट हुआ। क्या हुआ? एक इवेंट हो गया कि फल ऊपर से गिरा। फल ऊपर से क्या हो गया? गिरा। और फल ऊपर से गिर के कहाँ आ गया? नीचे, है ना। और न्यूटन का नजर इस पे पड़ गया गिरते हुए। अब न्यूटन ने सोचना शुरू कर दिया कि ये फल ऊपर से नीचे ही क्यों गिरा, ये ऊपर क्यों नहीं चला गया। अब उनके दिमाग में रन करना शुरू कर दिया। यही तो साइंटिस्ट की खासियत होती है ना, वो सोचने लगे। हम क्या करते हैं? उनकी सोच को पढ़ते हैं, बस उन्होंने जो दिया बस उसको पढ़ते हैं, लेकिन वो सोचना शुरू कर दिए। ठीक है, तो जब सबसे पहले उन्होंने सोचा ठीक है गिरा क्यों, अब उन्होंने ना अलग अलग ऑब्जेक्ट पर जाके एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। सपोज वो गए सबसे पहले घर और उनकी जो वाइफ का जो मेकअप किट था उसको उठाया, फेंक दिया ऊपर ऐसे, लो। अब वाइफ क्या की? चारों गाली सुना दी उनको। अब बेचारा, उनको गाली से क्या मतलब, वो तो साइंटिस्ट पढ़े, उनको तो सोचना है कि फिजिक्स देखना उसमें भी। तो ठीक है, उन्होंने देखा क्या कि जब मेकअप किट को ऊपर फेंका ना तो वो ऊपर से कहाँ आ रहा था? नीचे की तरफ। ठीक है, और भी कुछ उन्होंने अलग अलग ऑब्जेक्ट पर क्या करना शुरू कर दिया? एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। तो दूसरा काम उन्होंने क्या किया? एक्सपेरिमेंट। क्या किया? एक्सपेरिमेंट। जब उनका एक्सपेरिमेंट खत्म हुआ तो उस एक्सपेरिमेंट के दौरान, वो जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उसके दौरान उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, है ना, कि कोई भी चीज जो ऊपर फेंक रहे हैं उसको तो वो नीचे ही आ रहा है। सपोज एक मार्कर भी कोई हम फेंकते हैं तो वो कहाँ जाता है? नीचे ही आता है। तो उन्होंने यही ऑब्जर्व किया, तीसरा चीज। तो उन्होंने तीसरा काम क्या किया? ऑब्जर्वेशन, है ना, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन, है ना।
और जब उन्होंने ऑब्जर्व कर लिया कि ऑब्जर्वेशन उन्होंने क्या पाया कि जो कुछ भी हम ऊपर फेंक रहे हैं वो नीचे आ रहा है, तो उन्होंने नियम दे दिया कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को धरती से ऊपर फेंकेंगे तो वो धरती की तरफ ही आएगा। तो तीसरा चीज क्या दे दी, चौथा चीज उन्होंने क्या दे दिया, लॉज, है ना, चौथा चीज लॉज दे दिया। और क्या यही लॉज को हम कहाँ पढ़ते हैं, अपने फिजिक्स में। आ रहा है समझ में कुछ कुछ, है ना। तो हम क्या ऐसा कह सकते हैं कि फिजिक्स मेरा क्या है, स्टडी ऑफ लॉज, कि जो कुछ भी नेचर में घट रहा है, जो कुछ भी हमारे प्रकृति में घट रहा है, उसी को हम ऑब्जर्व कर लिए, उसको सही, उस पर सही से ऑब्जर्वेशन किए हैं और उसमें से कुछ ना कुछ नियम दे दिए हैं। हर एक साइंटिस्ट तो ऐसे ही बनता है ना, है ना। हम लोग का तो काम है बस उनके ऑब्जर्वेशन को पढ़ना, उनका जो नियम दिया गया है उस नियम को पढ़ना, है ना। एज इंजीनियर हम क्या करते हैं कि मतलब वो जो नियम दे दिए उसका यूज करके हम कोई ऑब्जेक्ट बना देते हैं। भविष्य में आप लोग भी इंजीनियर बनिएगा, है ना, हम भी तो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होता है ना कि हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी चीज़ को सबसे पहले लिए और उसका जो सोच था उनका उसका इम्प्लीमेंटेशन करके वो क्या कर दिए, एक नया चीज़ बना दिए। ठीक है, तो यहाँ से आप आई होप कि फिजिक्स क्लियर हुआ होगा। ठीक है, दिस इज फिजिक्स एंड ऑल।